गणतंत्र दिवस है, तो आज की तारीख में अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा गणतंत्र आज कितना सुरक्षित आपको दिखाई पड़ता है, कितना सुरक्षित लगता है आपको? देखिए, मोटे तौर पर तो गणतंत्र सुरक्षित है, लेकिन एक जो दो नई प्रवृत्तियां पैदा हुई हैं, एक थोड़ी सी पुरानी है और एक बिल्कुल नई है। मैं उनकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा और मेरे ख्याल से आप भी मेरी बातों की तस्दीक करेंगे। पुरानी प्रवृत्ति यह है कि वो गणतंत्र के तमाम जो ऊपरी पहलू हैं, संविधान है, कानून का राज है, चुनाव है, देखने में निष्पक्ष लगने वाला चुनाव है, ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, चुनाव आयोग अपनी जगह है, फौज अपनी जगह है और दूसरी तमाम संस्थाएं बनी हुई हैं, वो अपना सब काम कर रही हैं। आरक्षण भी लोगों को मिल रहा है, आरक्षण का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है, नई नई जातियों, नए नए समुदायों को आरक्षण मिल रहा है, उसकी आलोचना भी हो रही है, टीवी भी है, अखबार भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि संपादकों 50-60 संपादकों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मोटे तौर पर ऐसे तो गणतंत्र अपनी जगह मौजूद है ही, लेकिन मैं मानता रहा हूं और पहले भी आपके चैनल पे भी मैंने कहा है और लिखता भी रहा हूं, उसकी ऊपर मैंने एकेडमिक काम भी किया है कि धीरे धीरे नियोजित तरीके से एक आज्ञा पालक समाज बनाने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जा रही है जो मानेगा कि सरकार जो करती है वही राष्ट्र है, सरकार जो करती है वही देश हित है और सरकार की किसी बात पर आपत्ति करना बिल्कुल बेकार की बात है। ये सब नहीं करना चाहिए और सरकार चुनी हुई सरकार, संविधान सम्मत चुनी हुई सरकार है, जनता के वो तो चुनी हुई सरकार है, ऐसी सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों किया जाए? और सरकार के प्रति सहयोग का रवैया आम लोगों को अपनाना चाहिए। विपक्ष को भी वही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विपक्ष को चाहिए कि संसद के पटल के ऊपर सरकार के कामों में कोई नुक्ताचीनी करे, कुछ बहस मुबाहिसा करे, कोई आंदोलनकारी स्वर में, तल्ख स्वर में सरकार की आलोचना न करे, सरकार के कामों में ज्यादा उसके साथ पंगा न लिया जाए। इस प्रकार का एक माहौल बनाने की देश में कोशिश हो रही है। इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है, नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बने, भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी कोशिश इस तरह की है। तो एक आज्ञा पालक ओबीडियंट सोसाइटी बनाने की कोशिश चल रही है। ये कुल मिलाकर जनतंत्र का जो बाहरी रूप है उस रूप को तो कायम रखेगी, लेकिन जनतंत्र की जो आत्मा है उस आत्मा का धीरे धीरे इसकी वजह से क्षय हो जाएगा। पहली बात तो ये पुरानी बात है। और इसी नई जो बात हो रही है वो ये है कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां वहां राज्यपाल के जरिए राजभवन से एक समांतर सरकार चलाई जा रही है। चाहे वो जब जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब वहां पे ये होता था, चाहे भगत सिंह कोश्यारी के राज्यपालत्व में महाराष्ट्र में या केरल में आरिफ मोहम्मद खान है, या पांडिचेरी में जो उपराज्यपाल हैं, या दिल्ली में जो उपराज्यपाल हैं, सब जगह इस तरह से चल रहा है। और इसको लेकर विपक्षी नेताओं में और ऐसी पार्टियों में जो राज्यों में सत्ता में है उनमें बड़ी चिंता है। इसीलिए वो लोग एक फेडरल फ्रंट बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव ने जो अपने यहाँ मीटिंग की थी, उस मीटिंग में जो भाषण दिए गए उन भाषणों पर आप गौर करें तो उससे स्पष्ट हो गई निकल के आ जाता है। तो ये एक बड़ी चिंता की वजह है कि विपक्ष, जहां भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती, उन सरकारों को भाजपा इस तरीके से परेशान कर रही है। तो ये चीज भी गणतंत्र के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। जो बात आपने गणतंत्र को लेकर जो बात आपने की, गवर्नर के लेकर जो बातचीत कही है, वो वाकई में एक चिंता का प्रश्न है। लेकिन पिछले दिनों एक नई चीज देखने को मिली है कि देश में उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति 1973 में जो संविधान की पीठ का फैसला था केशवानंद भारती को, उस फैसले को, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो डॉक्ट्रिन है, उसको ही वो एंटी डेमोक्रेटिक बता रहे हैं। और वो कहते हैं जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है ये उसके खिलाफ है एक तरीके से, और जनता का जो मैंडेट है ये उसका वायलेशन है। मैंने इसका जिक्र इसलिए नहीं किया आशुतोष जी, मैंने इसका संज्ञान लिया हुआ है। मैंने इसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि ऐसी कोशिशें कई बार हो चुकी हैं। ये केवल इस सरकार द्वारा पहली बार की जाने वाली कोशिश नहीं है। ये इंदिरा गांधी के जमाने में भी इस तरह की कोशिशें हुई थी, तो उसका रूप अलग था, लेकिन उसका सार मर्म उसका एक वही था। इसका है, मैं नहीं मानता हूं ये कोशिश इनकी कामयाब होने वाली है। इस प्रकार की बहस चलाई जा रही है। और एक और काम हो रहा है, सदन के पटल पर जो पीठासीन अधिकारी हैं वो सांसदों से कहने लगे हैं कि आप भाई तथ्यों के आधार पर बात कीजिए। अगर आप तथ्यों के आधार पर बात नहीं करेंगे तो हम आपको सेंसर कर देंगे, सदन में आपका माइक बंद कर देंगे, या आपकी बात सुनने में नहीं आएगी, या आपको हम बोलने से रोक देंगे। ये भी एक इस तरह की कोशिश से मिलता है। लेकिन ये सब चीजें बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है।
मैं इनको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि ये काम किया नहीं जा सकता है, ये असंभव, ये नामुमकिन काम है। लेकिन वो काम तो किया जा रहा है हमारे सामने, ठीक राज्यपालों वाला। ओबीडियंट सोसाइटी बनाने की कोशिश तो बाकायदा चल रही है, भाषण दिए जा रहे हैं, पर्चे लिखे जा रहे हैं, और लगातार प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों चलाया जाए। ये तो स्पष्ट रूप से सब लोग कह रहे हैं। तो ये दो ऐसे काम हैं जो होते हुए हमें दिख रहे हैं, ये केवल बहस चलाने के वाला सवाल नहीं है, उस काम को तो किया जा रहा है। लेकिन अभय जी, जब उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट को उस पर रिएक्ट करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि भाई अटॉर्नी जनरल साहब, सॉलिसिटर जनरल साहब, आप सरकार को यह बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो अब रूल ऑफ लॉ है और उसको फॉलो करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह कि चीजें कुछ ज्यादा गंभीर है। नहीं, चीजें निश्चित रूप से गंभीर है। अब आप देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच में अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी, उसमें उपराज्यपाल कहते हैं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह है, हमारा मन होगा तो मानेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं मानेंगे, वो तो एडवाइजरी है, हम उसको मानने के लिए मजबूर नहीं है। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। हम तो जब ये दिल्ली को राज्यों का दर्जा मिला भी नहीं था, उस वक्त जो प्रशासक लिखा हुआ था उस वक्त के, उसका सहारा लेकर वो अब लगातार अपनी चुनी हुई सरकार के खिलाफ अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो मामला तो गंभीर है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो जनतंत्र का जो फसाड है, यानी जनतंत्र की जो ऊपरी चीजें हैं, उन तमाम चीजों को न छूते हुए, उनको बाकायदा कायम रखते हुए, इसको भीतर से बदलने की कोशिश हो रही है। इसी कोशिश के चलते एक चर्चा भी चल पड़ी है कि भाई 350 सीटें मिल गई अगर इस सरकार को, तो ये सरकार फिर संविधान संशोधन करने की स्थिति में आ जाएगी। फिर किस तरह के संविधान संशोधन हो सकते हैं, इसके बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी एक तरह की चर्चा है जो कि अभी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा ये जोर पकड़ेगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।